हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल को पीएल में किस तरह यूज किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं सिलेक्ट इनटू। तो सिलेक्ट इनटू के यूजेज से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो डेटाबेस में हमारे टेबल हैं उनमें से किसी भी टेबल में से डेटा को पिक करके उसे हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को, और फिर उन वेरिएबल्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि उनका सम करना, उनको मल्टीप्लाई करना या उनको डिवाइड करना। ये सारे ऑपरेशंस हम उस टाइम परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के टेबल की वैल्यूज पे, जब हम वो वैल्यूज गेट करके वेरिएबल्स को असाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये जो सिलेक्ट इनटू कीवर्ड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है। तो टेस्ट कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास ओरेकल 11G है। तो इसमें मैं सबसे पहले ब्लॉक जो PL/SQL का ब्लॉक है उसे यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कीवर्ड है डिक्लेयर, और इसके बाद बिगिन और एंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर के बाद और बिगिन से पहले हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने हैं, आगे यूज करने हैं, तो वो यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल्यू 1 और इसकी टाइप में रख लेता हूँ नंबर, और इसके बाद यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ वैल्यू 2 और इसकी टाइप भी रख लेता हूँ नंबर, और इसके बाद एक और कर लेता हूँ डिक्लेयर वेरिएबल जिसका नेम मैं रख लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है, और इसकी टाइप भी नंबर कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको रियल भी कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है। तो यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि मेरी कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, तो इसलिए मैंने सबके जो टाइप है वो नंबर डिफाइन की है। तो इसके बाद आ जाते हैं बिगिन में। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास एक टेबल है, बाय डिफॉल्ट टेबल है एम्प्लॉयज के नाम से, जिसमें से हमने कुछ वैल्यूज पिक करनी है, वहां से चूज करनी है, और उनको हमने असाइन करना है इन वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो टोटल आउटपुट होगा उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड है सेलेक्ट, और इसके बाद अब सिलेक्ट किसको करना है? सिलेक्ट हमने करना है सैलरी को। जो हमारे एम्प्लॉयज टेबल है उसमें एक कॉलम है हमारा सैलरी के नेम से। ठीक है, तो ये मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया, और इसके बाद इन टू अब हमने इसकी में जो भी वैल्यू है वो हमने इंसर्ट करनी है इसमें से किसी भी वेरिएबल में। तो मैं कर लेता हूँ वैल्यू 1 में। तो यहाँ पे किया वैल्यू 1। तो अब क्या हुआ, ये सैलरी सिलेक्ट हुई कॉलम, और उसकी जो वैल्यू है वो आ गई वैल्यू 1 के वेरिएबल में। तो अब ये तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी इस वैल्यू 1 के वेरिएबल में। तो हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का की जो भी सैलरी है उसको गेट करके इंसर्ट करना है इस वेरिएबल में। तो इसके लिए हम यहाँ पे वेयर यूज करेंगे। वेयर यहाँ पे हमने उसकी आईडी यूज कर लेनी है, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे हमने फ्रॉम यूज करना है, टेबल नेम। तो इनटू वैल्यू 1 फ्रॉम, कहाँ से, जो भी आपका टेबल है उसका नेम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेबल है एम्प्लॉयज, और इसके बाद अब हम यहाँ पे वेयर यूज करेंगे। वेयर अब आईडी यूज करते हैं। ठीक है, जो कि एक प्राइमरी की होगी हमारी, उसको यूज करते हुए हम किसी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए जो हमारा नेम है, कॉलम नेम, वो है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी आईडी देंगे वो जो एम्प्लॉय है जिसकी वो आईडी होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसकी जो सैलरी है वो इस वैल्यू 1 के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 100 या 105। ठीक है, तो ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय, उसकी जो भी सैलरी है वो असाइन हो जाएगी इस वैल्यू 1 के वेरिएबल में। ठीक है, अब एक और एम्प्लॉय मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया और नेक्स्ट लाइन पे मैं इसे पेस्ट कर लूंगा। इसके बाद इससे हमारा टाइम सेव होगा। सिलेक्ट इनटू, यहाँ पे मैं
नेम चेंज कर लेता हूँ, ये वैल्यू 2 है। तो आप यहाँ पे चाहें तो किसी और टेबल में से भी वैल्यू को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम वेयर यूज किया, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमने कर लिया 10 या 110 कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 110, ठीक है। अब ये 2 एम्प्लॉयज हो गए। अगर इसकी जगह हम चाहें, ये मुझे 2 बार सिलेक्ट यूज करना पड़ा, इसकी जगह हम सेल्फ ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं या सब क्वेरी को भी यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आपके पास हैं। तो उस पे हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये अब हमने 2 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया कि जो स्पेसिफिक आईडीज के साथ हैं 110 और 15, ठीक है। इनकी वैल्यूज असाइन हो चुकी हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 वेरिएबल को। अब हमने इनका सम कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे जो रिजल्ट का वेरिएबल है उसको यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा रिजल्ट, और इसको अब असाइन करेंगे वैल्यू कौन सी, जो इन दोनों एम्प्लॉयज की वैल्यूज का सम होगा, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है। ये अब हमारे पास दोनों जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी है उनका सम होगा, और वो इस रिजल्ट के वेरिएबल में जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसको हमने डिस्प्ले करवाना है कि जो हमारा एम्प्लॉय 1 है उसकी सैलरी कितनी है, एम्प्लॉय 2 की सैलरी कितनी है, और इसके बाद उनका टोटल रिजल्ट भी हमने डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और लास्ट में सेमीकोलन। अब आपने जो भी यहाँ पे टाइप करना है वो डिस्प्ले होगा। तो हमने स्ट्रिंग टाइप करनी है तो उसके लिए हमें पेयर ऑफ कॉमा चाहिए होगा, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एम्प्लॉय 1, ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 1 कर लेते हैं, एम्प्लॉय 1 सैलरी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉलन, और ये सारी स्ट्रिंग ही काउंट होगी। ये जो यहाँ पे इस कॉमा, ये हमारा एंडिंग कॉमा, और यहाँ तक ये जो भी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है इसको किसके साथ, जो हमारा वैल्यू 1 का वेरिएबल है उसके साथ, ठीक है, वैल्यू 1। तो अब ये जो स्ट्रिंग है हमारी एज इट इज डिस्प्ले होगी, और इसके बाद वैल्यू 1 की जो भी वैल्यू है वो इसके बाद डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको नेक्स्ट लाइन पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे हमने करना है एम्प्लॉय 2 और यहाँ पे वैल्यू 2। तो ये हमारी दोनों एम्प्लॉयज की सैलरीज डिस्प्ले होंगी आउटपुट में, और इसके बाद अब जो इनका सम है रिजल्ट वेरिएबल में वो हमने डिस्प्ले करना है। तो मैं इसको एक बार फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम रिजल्ट कर लेते हैं, ये सम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सम ऑफ सैलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया सैलरीज, और यहाँ पे वेरिएबल हमने डिफाइन कर लेना है रिजल्ट। तो ये अब एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड रिजल्ट। उसके बाद बिगिन की बॉडी में आ गए, और यहाँ पे हमने एक क्वेरी यहाँ पे यूज की जिसकी हेल्प से हमने जो एम्प्लॉय यहाँ पे 1 है हमारे पास 105 आईडी के साथ, उसकी सैलरी हमने पिक की और वैल्यू 1 को असाइन कर दी। इसी तरह हमने सेकंड एक और एम्प्लॉय की सैलरी गेट की और इसे एम्प्लॉय 2 में हमने असाइन कर दिया। इसके बाद जो रिजल्ट का हमारा वेरिएबल था, इसको हमने वैल्यू वो असाइन की जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का प्रोडक्ट है प्लस का, ठीक है। इनके एडिशन के बाद जो भी हमारी वैल्यू आई है वो हमने रिजल्ट को असाइन कर दी। फिर हमने क्या किया,
यहाँ पे जो एम्प्लॉय 1 है उसकी सैलरी डिस्प्ले की, फिर एम्प्लॉय 2 की सैलरी डिस्प्ले की, और फिर जो भी इनका सम था उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में ये एंड आ गया। तो अब यहाँ से हम रन करते हैं, और रन करने के बाद ये आउटपुट हमारे सामने है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 की जो सैलरी है वो ये है 4800, मतलब 4800, और इसके बाद 8200, और फिर इनका जो टोटल सम है वो हमारे पास है 13,000। तो ये दोनों का सम है। तो इस तरह हमने ये मैनिपुलेट कर लिया। पहले तो हमने टेबल में से वैल्यू को पिक किया और वेरिएबल में असाइन किया, और इसके बाद उन पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो हमने किया। तो एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूं कि हमेशा ये ट्राई करें कि जो आपके जिस कॉलम को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो टाइप है वही आपके वेरिएबल्स की टाइप होनी चाहिए। ठीक है, तो सम टाइम हमें पता नहीं होता कि हमारा जो कॉलम है उसकी टाइप क्या है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस है, हम यहाँ पे कर सकते हैं एम्प्लॉयज, ये हमारा टेबल का नेम है एम्प्लॉयज डॉट, आगे जो हमारा नेम है कॉलम का वो डिफाइन करेंगे सैलरी, और इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज साइन और टाइप। तो अब यहाँ पे इससे क्या हुआ कि इस वैल्यू 1 वेरिएबल की वही टाइप डिफाइन होगी जो हमारे इस सैलरी वाले कॉलम की टाइप है। ठीक है, वही टाइप इस वैल्यू 1 के वेरिएबल की होगी। तो इससे हमें ये हेल्प मिल जाती है कि जो भी आपका टाइप है आपके कॉलम की वही टाइप आपके वेरिएबल की हो जाएगी। तो इससे सम टाइम हमारे पास जो डेटा लॉस है उसका कोई चांस नहीं होता। जैसा कि अगर हमारे पास वैल्यू होती है फ्लॉट में, मतलब पॉइंट में वैल्यू होती है, जबकि हम यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी टाइप डिफाइन कर रहे हैं नंबर, तो इसमें क्या होगा कि वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्लॉट में नहीं आएगी। जो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगी वो सारी ट्रंकेट हो जाएगी। तो इसका हमें फायदा ये है कि यहाँ पे सेम टाइप हो जाएगी, फिर जो भी डाटा है उसके लॉस्ट का कोई चांस नहीं होगा। तो इसको आप फिर से हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये हमारे लिए यूजफुल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही आउटपुट हमारे सामने है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि सिलेक्ट इनटू कीवर्ड का यूजेज किया है, और किस तरह से हम डेटा बेस में से जो टेबल है उनकी किसी भी वैल्यू को गेट करके हम किसी भी वेरिएबल में असाइन करते हैं, फिर उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।